नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं आशा करती हूँ आप घर में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे और अपना घर पे कार्य भी पूरा कर रहे होंगे। बच्चों, इससे पहले हमने पाठ 6 पढ़ा था। आज हम कक्षा 2 में पाठ 7 हिंदी में पढ़ने वाले हैं, रोहन की नीली पतंग। आज हम रोहन की नीली पतंग एक कहानी पढ़ेंगे। बच्चों, आपकी पुस्तक में 57 पेज नंबर पर रोहन की नीली पतंग कहानी दी हुई है। मैं इसको आपको पढ़ के सुनाती हूँ, आप बच्चों ध्यान से सुनना। आज एक सुहावना दिन है। दिन कैसा था? सुहावना। रोहन ने ऊपर आसमान की ओर देखा तो चेहरे पर चमक आ गई। दूर दूर तक साफ नीला आकाश था। आसमान की ओर देखा उसने तो आकाश कैसा था? नीला। हरे पेड़ हवा के झोंकों से धीरे धीरे लहरा रहे थे। हवा चल रही थी और पेड़ लहरा रहे थे। उसने सोचा पतंग उड़ाने के लिए शानदार दिन है। उसने क्या सोचा? आज मैं पतंग उड़ाता हूँ, ये अच्छा सा दिन है। रोहन अपनी बहन शीना के साथ पार्क में गया। रोहन की बहन कौन थी? शीना। कौन थी? शीना। वह अपनी बहन के साथ पार्क में गया। वह अपनी प्यारी नीली पतंग भी अपने साथ लाया। पार्क में सभी बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। रोहन ने अपनी पतंग में मांझा बांधा। रोहन ने क्या किया? फिर अपनी पतंग में मांझा बांध दिया पतंग के। अपनी छोटी बहन शीना से दूर जाकर पतंग उछालने को कहा और शीना से कहा कि तुम इस पतंग को पकड़कर दूर से उछालो ऊपर की ओर। पतंग उछली पर ऊपर नहीं गई। पतंग उछली लेकिन ऊपर और आसमान की ओर नहीं गई। अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। रोहन चिल्लाया। किससे चिल्लाया? पतंग से बोला, उड़ो उड़ो, तुम उड़ सकती हो। मेरी प्यारी नीली पतंग ऊपर की ओर उड़ो। इससे बोला उसने पतंग से, तुम उड़ सकती हो, उड़ो, तुम उड़ सकती हो। नहीं, पतंग बोलती है, नहीं, मुझे उड़ना नहीं आता। मैं पहले कभी नहीं उड़ी, मैं नहीं उड़ पाऊंगी। पतंग ने घबराते हुए कहा। पतंग घबरा गई कि मैं इतनी ऊपर नहीं उड़ पाऊंगी, मैंने कभी नहीं उड़ा ऊपर की ओर। पहली प्यारी पतंग, घबराओ मत। कौन बोला ये बात? रोहन। प्यारी पतंग घबराओ मत, शुरू में हमें ठीक से नहीं आता। जब हम कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे उस काम में मग्न हो जाते हैं। ऐसे ही बच्चों, यदि हमें कोई काम नहीं आ पाता, जैसे मम्मी या पापा आपको कोई काम करने के लिए बोलते हैं और वो काम आप नहीं कर पाते, लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम वो काम नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम कोशिश करते हैं तो हम धीरे धीरे वह काम कर सकते हैं। रोहन ने किसको समझाया? पतंग को। अगर मैं ऊपर उड़ूंगी तो गिर जाऊंगी। पतंग बोली, अगर मैं ऊपर उड़ूंगी तो नीचे गिर जाऊंगी। अब की बार पतंग ने शीना से देखकर कहा, इस बार इसने शीना को देखते हुए कहा कि मैं यदि ऊपर उड़ूंगी तो नीचे गिर जाऊंगी। अरे नहीं गिरोगी, और पतंग भी तो उड़ रही है। उसने बोला, नहीं गिरोगी, और भी तो पतंगें उड़ रही हैं, आसमान में और भी पतंग उड़ रही थी। उसने बोला कि नहीं गिरोगी तुम। शीना ने समझाया। पतंग फिर कुछ कहने को हुई। अरे पर वर कुछ नहीं, देखो जो काम तुम्हारी जैसी अन्य पतंगें कर सकती हैं वह तुम क्यों नहीं कर सकती? शीना ने पतंग से बोला कि देखो और भी पतंग आसमान में उड़ रही हैं, वह भी तो उड़ रही है, वो काम कर सकती है तो तुम क्यों नहीं कर सकती? खुद पर भरोसा रखो। हमें अपने पर भरोसा रखना चाहिए। हमें लगता है कि हम ये काम नहीं कर सकते, लेकिन हमें अपने पर कॉन्फिडेंस होता है तो हम वह काम जल्दी से पूरा कर सकते हैं। अगर मन में विश्वास हो, इरादा अटल हो, तो हम मुश्किल काम सरलतापूर्वक कर सकते हैं। यदि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है, इरादा हमारा पक्का होता है, तो हम सारे काम सफलतापूर्वक करते चले जाते हैं। रोहन ने पतंग का हौसला बढ़ाते हुए कहा। अब पतंग का आत्मविश्वास बढ़ चुका था। ये सब बातें सुनकर, रोहन की और शीना की बातें सुनकर पतंग का आत्मविश्वास बढ़ गया था कि मैं हाँ ये काम कर सकती हूँ। उसने मुस्कुराकर रोहन की ओर देखा। शीना ने कन्नी दी। कन्नी मतलब होता है गोल गोल घुमाने का मांझा वाला होता है, उसको बोलते हैं। रोहन ने डोर ऊपर की ओर ढीली की। कुछ ही देर में नीली पतंग मुस्कुराते हुए आसमान को छूने लगी और वह पतंग धीरे धीरे मुस्कुराती हुई आसमान में जाने लगी, आसमान की ओर। रोहन और शीना की खुशी का ठिकाना ना था। वे दोनों बहुत खुश हुए, दोनों भाई बहन। पतंग के बहाने रोहन और शीना भी यह बात समझ गए कि जब हम कोई काम
तभी सीख सकते हैं जब उसे करने की सच्ची कोशिश करें। बच्चों, हम कोई भी काम कब सीख सकते हैं? जब हमें उसकी कोशिश करें। यदि हम कोशिश करते हैं तो वह काम जल्दी से पूरा हो सकता है। हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। हमने यह पाठ पढ़ा रोहन की नीली पतंग। अब हम इसके कुछ कठिन शब्द देखते हैं। हम पढ़ेंगे अब उच्चारण अभ्यास। हमने जो कहानी पढ़ी उसके अंदर कुछ शब्द थे, उनको हम देखते हैं। लहराना शब्द क्या लिखा है? लहराना। ये दूसरा शब्द क्या लिखा है? शाम्या की मात्रा शा नु, दाम्या की मात्रा दा ru, शानदार। माँ, माम्या का टंडा माँ, उस पे बिंदी माँ, झाम्या का टंडा झा, मांझा। ई, राम्या की मात्रा रा, दाम्या की मात्रा दा, इरादा। सा में छोटा की मात्रा सु, हा वो ना, सुहावना। मा में छोटा की मात्रा मु, अदश क ल, मुश्किल। का अदना, नाम बड़ी मात्रा नी, कन्नी। था में छोटी मात्रा ठी, काम्या की मात्रा का, नाम्या की मात्रा ना, ठी काना, ठिकाना। काम्या की मात्रा को, शा में छोटी की मात्रा शी, श को शि, श कोशिश। पहला शब्द क्या पढ़ा हमने? लहराना, शानदार, मांझा, इरादा, सुहावना, मुश्किल, कन्नी, ठिकाना, कोशिश। आए समझ बच्चों आपको? अब हम इसके बाद देखते हैं इसमें शब्दार्थ। अब हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ में एक तरफ शब्द दिए हैं, दूसरी तरफ उनके अर्थ दिए हुए हैं। देखते हैं हम। पहला है सुहावना। सुहावना का अर्थ क्या होता है बच्चों? सुंदर। सुहावना का अर्थ क्या होता है? सुंदर। दूसरा है मांझा। मांझा का अर्थ क्या होता है? पतंग की डोर। मांझा को क्या बोलते हैं? जो पतंग में डोर रहती है उसको मांझा बोलते हैं। तो मांझा का अर्थ क्या हुआ? पतंग की डोर। तीसरा है भरोसा। भरोसा मतलब विश्वास, कॉन्फिडेंस। भरोसा मतलब विश्वास। फिर दिया है चौथा हौसला। हौसला मतलब क्या होता है? साहस। हौसला मतलब साहस। फिर दिया है पांचवा झोंका। झोंका मतलब क्या होता है? तेज चलने वाली हवा। झोंका का अर्थ क्या होता है? तेज चलने वाली हवा। एक बार और देखते हैं। सुहावना का अर्थ क्या होता है? सुंदर। मांझा का अर्थ पतंग की डोर। भरोसा विश्वास। हौसला साहस। झोंका तेज चलने वाली हवा। आया समझ बच्चों आपको? अब हम इसके बाद देखते हैं सही विकल्प चुनिए। प्रश्न दूसरा है हमारा सही विकल्प चुनिए। हमें दो ऑप्शन दिए बच्चों, उनमें से जो सही है उस पर सही का निशान लगाएंगे। पहला है दिन कैसा था। बताओ बच्चों दिन कैसा था? ऑप्शन है सुहावना या बुरा। कैसा था दिन? सुहावना। कैसा दिन था? सुहावना। दूसरा है नहीं मुझे उड़ना नहीं आता। किसने कहा? ये बात किसने कही थी? नहीं मुझे उड़ना नहीं आता। ऑप्शन है चिड़िया ने या पतंग ने। किसने कहा था बच्चों? पतंग ने। तो हमने इस पर सही का निशान लगा दिया, पतंग ने। अब दिया है रोहन की बहन का नाम क्या था। रोहन की बहन का क्या नाम था? रीना या शीना? क्या नाम था? शीना। तो हमने शीना पे सही का निशान लगा दिया। एक बार और देखते हैं दिन कैसा था? सुहावना। नहीं मुझे उड़ना नहीं आता। किसने कहा? पतंग ने। रोहन की बहन का नाम क्या था? शीना। आया बच्चे समझ आपको? अब जो आपको अब क्या करना है, अपनी हिंदी CW कॉपी में पाठ 7 के शब्दार्थ और सही विकल्प सुंदर एवं स्वच्छ लिखना है। अब हम आगे का एक्सरसाइज, आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है बच्चों? और आपको अपनी पुस्तक से देख के इस पाठ को अच्छे से पढ़ना भी है। ठीक है बच्चों?